हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है कल मॉर्निंग का। और यहाँ पे जो है ये कल थी शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि कल का वीडियो है जो आज अपलोड होगा। तो जी चलिए, अभी मैं लग रही हूँ अपने घर के काम में ही, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अभी हम लोग मंदिर होकर आए थे। मंदिर से आने के बाद फिर मैं लग गई घर के काम कंप्लीट करने में। तो पहले मैं सोच रही थी कि कपड़े चेंज कर लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, सूट पहन कर ही आज काम करती हूँ। क्योंकि ये सूट वैसे भी धुलना ही था और इतनी गर्मी हो रही थी। तो फिर यही था कि भाई पहले काम कर लेती हूँ इसी सूट में, और बाद में जो है मैं नहाऊंगी तो हुई, तब लोअर टी शर्ट डाल लूँगी। तो इधर जो है कि आज मैंने जो है अपने दोनों रूम्स की, बच्चों के रूम की और अपने रूम की, आज बेडशीट चेंज करी है। तो यहाँ पे जो है बेडशीट ही चेंज कर रही थी, और क्या कहते हैं, इतने में जो है मैंने मशीन में ना पाइप लगा कर आई थी पानी भरने का। और मैं भूल गई, सही बताऊँ तो वो पानी जो है ज़्यादा भर गया और सारा सर्फ बह गया था। तो घर के काम करते करते ऐसी वाली मिस्टेक किस किस के साथ होती है। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है ये वाला सीन, ना पाइप लगा दो और भूल जाती हूँ। फिर इसी चक्कर में ना ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ। जो कि मैं सुबह जैसे ब्रश करती हूँ ना, तो वहीं खड़ी होके ही ब्रश करती रहती हूँ, जितनी देर मशीन में पानी भरता है उतनी देर। तो यहाँ पे जो है सारी ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दी ना। ये वाली बेडशीट मेरे को वैसे भी अच्छी लगती है। और एक चीज़ होती है, आप घर की सफाई करते हो ना, अगर एक चादर बदल जाती है अपन कमरे की, या सोफ़े के कवर चेंज होते हैं, तो एक अच्छी सी लुक आती है ना, एकदम अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा लगता है रूम। तो वही ऐसे ही हो गया था, चादर बदलने से ना एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा रूम जो है निकल कर आ गया। अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, अपने बेडरूम में। तो इधर की भी मेरे को जो है बेडशीट चेंज करनी है। तो मैं पहले ये रात के नाइट के हमारे जो कंबल वगैरह हैं वो ऐसे ही पड़े हुए थे, इनको ही मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। तो चलिए, इधर जो है सारे जो है ना पिलो कवर जो है बिल्कुल सब उतार दिए हैं। और क्या था कि जैसे पिलो कवर का अंदर भी ना मैंने एक पिलो कवर चढ़ा रखे हैं। तो वो ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि गंदे हो रहे हैं। बट आज क्या था कि मैंने कहा अगली बार नेक्स्ट टाइम उतार दूंगी, अभी इसको ऐसे ही चढ़ाकर छोड़ देते हैं कि क्या ही फ़ायदा, और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। फिर वो ये दूसरे वाले निकाल के लाओ। अब मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ, क्योंकि मंदिर वगैरह गई थी ना। आज जिम से आने के बाद ही मैं मंदिर गई थी, मैं और ये दोनों साथ गए थे। तो 10:15 से जो है मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी ना, तो बस डुग्गू का टिफ़िन वगैरह बनाकर मैं चली गई थी जिम। जब मैं मंदिर नहीं गई आज सुबह, मैं जिम से आने के बाद गई हूँ। क्योंकि आज मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा तुम और मैं साथ जाएंगे जल चढ़ाने, तुम जब तक नहाओगे धोगे ना, तब तक मैं जिम से आ जाऊँगी। मैं इनको यही बोल के गई थी। तो मैं 8 बजे तक आ गई थी। फिर वही था, आके नहाई हूँ, दोबारा से नहा के कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर मंदिर गई, फिर पूजा पाठ करके हम लोग आए। तो ये ऐसे ही करके 1-1.5 घंटा हमारा जो है मेरा काम में हो गया। फिर उसके बाद जो था कि थोड़ी सी चाय बनाकर पी मैंने। तो ना हम दोनों ने फिर चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मैं फिर लगी थी काम पे। तो काम करते करते मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि गर्मी में आप चाहे लोअर टी शर्ट पहन लो, सूट पहन लो, पसीनों के मारे जो होता है ना, वो बुरा हाल हो ही जाता है। ऐसी हालत हमारी हो जाती है नॉर्मली। तो इधर जो है मैंने पूरे रूम की, आप लोग देख सकते हैं ना, जैसे चादरें बदल दी। अब ये ना मेरा पिलो कवर ना थोड़ा सा फट रहा था, तो मैंने सोचा चलो मशीन रख लेती हूँ, और मशीन रख के ना इस पर थोड़ी सी सिलाई लगा लेती हूँ, किनारी पे ना ये फट रही थी। तो इधर मशीन रख के मैंने साथ के साथ जो है इसको पिलो कवर को सिल लिया। वरना क्या हो रहा था, ये फटा तो कई दिन से हुआ था, उधड़ गया था। मगर क्या था कि ऐसे ही चढ़ा देती थी रोज़ाना। हर बार जब भी चादर धुलती थी तो ऐसे के ऐसे ही एज इट इज चढ़ जाता था उधड़ा हुआ। मगर वही था कि 5-10 मिनट के आलस की वजह से जो ये इतना छोटा सा काम इतना पेंडिंग हुआ पड़ा था। तो ये जो है ना, ऐसे बहुत बार होता है हम लोगों के साथ। जैसे हमारा कोई सा छोटा सा है तो काम 2 मिनट का, मगर वो आलस की वजह से कर लेंगे, कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, 1 दिन गए 2 दिन गए और महीना भी निकल जाता है। इसी चक्कर में फिर मैंने जो है मशीन रख के इसको साथ के साथ आज जो है मैंने सिल के सही से चढ़ा दिया। अब बारी आ गई है मंदिर की, जो कि मंदिर की आज मुझे थोड़ी सी अलमीरा क्लीन करनी थी। क्योंकि जब से सूतक ख़त्म हुए थे ना हमारे, तो मैंने जो है इस अलमीरा को मैंने क्लीन नहीं करा था, मंदिर तो इन्होंने साफ़ कर दिया था। तो बस यही सारे जो मंदिर के कपड़े थे भगवान जी के, और जो आसन वगैरह था ना, उनको सबको तय करके रखा। क्योंकि बहुत सारे कपड़े देखो मंदिर के भी हो जाते हैं।
ऐसा नहीं है, भगवान जी के आसन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इधर जो है ना मैंने वो सारी चीज़ें, ये सब सारे कपड़े जो हैं भगवान जी के तय कर करके रखे। और ये जो मंदिर की अलमीरा थी ना, इसको मैंने पहले थोड़ा सा ठीक करा, मैसी सी हो रही थी, सारा सामान वगैरह निकाल के फिर सही से करा। और भगवान जी के भोग के ड्राई फ्रूट वगैरह जो है, ये डिब्बा पूरा वॉश करा था, साफ़ करके फिर दोबारा से साफ़ रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये सारे सामान करने के बाद जो है फिर लगी थी मैं इसके बाद जो है घर की क्लीनिंग में और किचन समेटने में। तो कल तो कुछ खाना बना नहीं था क्योंकि हम तीनों का फास्ट था। और डुग्गू रह गया था, तो डुग्गू को मैंने फिर क्या कहते हैं मैगी बना के खिला दी थी उसको। तो ये कल ये हुआ था कि खाना नहीं बनाना था, तो फिर यही रहता है कि चलो अब घर को पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे। और पूरा 1:30 बजे जाके मैं पूरे घर के काम से निपटी थी, क्योंकि सुबह से लगे लगे ना हर चीज़ को, देखो 10 बजे से मैं लगी थी। और वही था कि जब आप काम में लगे रहो ना, और थोड़ा सा लेट लगो तो फिर लेट तो होना ही है। तो इसलिए कल थोड़ा सा लेट हो गया था, 1:30 बजे तक जो है मेरा काम कंप्लीट हुआ था। अभी देखो इस वाले ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे जो है रोजाना की तरह डुग्गू गद्दा ले जाता है ना सोने के लिए। तो पहले सबसे पहले यहाँ का जो है गद्दों को पहले मैंने सही से लगाया लाइन से, फिर इसके बाद जो है इस पर बेडशीट बिछाई। और बेडशीट बिछाने के बाद तो ये अच्छा लगता है, और जब तक बेडशीट नहीं बिछती ना तब तक ये बुरा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह बिछा के इसको ठीक ठाक करके यहाँ पे लग जाती हूँ मैं झाड़ू पोछा करने में। ये वाली ड्यूटी अपनी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी हॉल वगैरह भी देखती हूँ, अगर हेल्पर आ गई तो सही है, नहीं तो फिर वो भी मेरे को ही करना पड़ेगा। अच्छा, ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद ना, जैसे मेरे हॉल में ये 2-3 चेयर वगैरह ना बच्चे बाहर ले आते हैं पढ़ने के लिए। तो वो वाली सारी चेयर जो है मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि देखो हॉल में जब ज़्यादा कुर्सियाँ वगैरह फैली रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा जगह घिरी घिरी सी रहती है। तो इसीलिए सारा सामान मैंने उठा के जो है वो कुर्सियाँ वगैरह रख दी थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी खाली स्पेस वाली जगह सही लगती है। अगर बीच में हॉल में कुछ ना कुछ कुर्सी वुर्सी होती है ना, तो खुद ही आपस ही में ही ऐसे चल निकलो ना, तो खुद का ही पैर लग जाता है बार बार अंदर बाहर होने से। तो बस इधर जो है मैंने 2 रूम की उधर क्लीनिंग कर ली, ये अभी इसमें लग गई हूँ। और ये छोटा मोटा काम करते करते वही 2-2.5 घंटे ऐसे ही निकलते हैं सफाई में। एक तो सुबह से जो घर फैलता है ना, वो पूरा घर जो ऐसा लगता है कि भाई कहाँ से कौन सा एरिया स्टार्ट करे। और उसके बाद भी देखो सब यही कहते हैं कि औरतें करती क्या हैं भाई, पूरा दिन मतलब बिस्तर तोड़ती हैं हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद। बट उनको ये नहीं पता कि कितने सारे काम हमारे जो होते हैं घर के, आप बाथरूम क्लीनिंग से लेके कपड़े सफाई, डस्टिंग, और ये बोलने में लग रहा है तो 2 मिनट से बर्तन मांजने हैं, मगर बर्तन मांजने के बाद अच्छा देखो बर्तन भी मांजने हैं, बर्तनों को धुल के सूखेंगे, उनको लगाना भी है। रसोई पूरी चमकानी है, जो पूरा काउंटर टॉप पूरा फैलता है, वो सारी चीज़ें उनको सही से लगाना है। और इतने के साथ साथ कई बार जो होता है ना, बहुत सारे काम हमारे और फालतू हो जाते हैं, जैसे कई कैबिनेट क्लीन करनी है, फ्रिज साफ़ करने हैं, फ़ैन साफ़ करने हैं। ये चीज़ें तो काउंटिंग में है ही नहीं, सिर्फ यही है कि झाड़ू पोछा करती हैं भाई, कपड़े धो लिए सो गई। मगर ये नहीं पता कि ये इन सारे कामों को अगर ढंग से करो तो कितना टाइम लग जाता है। ये बोल दिया कि चलो बर्तन मांज दिए, रख दिए। अब चाहे हम हेल्पर लगाते हैं,
है, हमने बोल दिया हमने झाड़ू पोछे वाली लगा रखी है, मगर देखो झाड़ू पोछे वाली लगाने के साथ साथ आपको पूरी एक तो उसकी निगरानी रखनी पड़ती है कि भाई खड़े होकर पोछा लगवाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सही से पोछा नहीं लगाती, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई पानी बदलो। और फिर इतने दिन फिर यही लगता है कि भाई इनको बोलेंगे इससे तो खुद ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको डस्टिंग भी करनी है, बेडशीट बिछानी है, और सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं सुबह के टाइम, या घर में पूरा दिन बच्चे आते हैं या हस्बैंड आते हैं कोई भी सामान फैलाते हैं। और मेरे यहाँ तो किसी को भी सामान रखने की बिल्कुल वो नहीं है, दोनों बच्चों को कोई भी चीज़ वो यूज़ करते हैं एज इट इज़ वो वहीं के वहीं छोड़ के भग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे ही उठा कर रखनी है, चाहे वो पानी की बोतल छोड़ के जा रहे हैं या नाश्ता करके जा रहे हैं। तो कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं कई बार उन पे चिल्ला कर भी पड़ती हूँ कि खाने के बाद ये जो तमीज़ है ना कि बर्तन अपने सिंक में रख के आया करो। तो जाकर बड़े मुश्किल से रखेंगे, वो भी कि 10 बार कहने के बाद। और यही होता है कि फिर काम आपका तो बढ़ना ही बढ़ना है, आपको क्या क्या चीज़ें उठानी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है। एक एक चीज़ को करने में पूरा दिन कैसे निकलता है ना, ये किसी को नहीं पता, जब कोई करेगा तब उसको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है सुबह मैंने पराठे बनाए थे ना, तो मैं तवा इसलिए धो के रख रही हूँ, दोपहर में तो डुगू की रोटी बननी नहीं है क्योंकि मैं मैगी बना दूँगी उसके लिए। अब वो अकेला रह गया, उसके लिए मैं क्या ही बनाऊँ। पहले मैं सोच रही थी कुछ चावल वगैरह बना देती हूँ, फिर वो यही था कि वो मन से वैसे भी राइस वाइस नहीं खाएगा। अब एक जने के लिए क्या ही टिटिम्मा करना, तो मैगी वही है क्योंकि एंड फास्ट 5 मिनट में बन जानी है। तो यहाँ पे जो है ये पूरी रसोई मेरी एटलीस्ट जो बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, काउंटर टॉप क्लीन करना था, ये काम निपटा। अब जो है जो ये डस्टिंग वगैरह करनी है ना, कैबिनेट्स क्लीन करनी है, ये सारे काम मैं जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद जो है मेरे ये दोनों रूम में पोछा लगाने का काम रह जाएगा। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वाले वीडियो का एंड। और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे ये होता है, देखो अब आए हैं ना, ये इनको काम था सामान उठाया चले गए और शूज़ पहन कर आए हैं। और जैसे अभी तो खैर पोछा नहीं लगा था, बाई चांस पोछा लगा होता ना, कई बार पोछा लगे में ही बाहर के गंदे जूते लेकर आ जाते हैं। तो इतनी गुस्सा लगती है ना भाई, बहुत ज़्यादा। अब इधर देख सकते हो आप लोग कि मैंने जो है पूरी रसोई साफ़ करते करते ना, फिर मेरे को लगा चलो बाहर से आज खाना वगैरह तो नहीं बनाना, बाहर से जो किचन की ये कैबिनेट है ना, ऊपर से चढ़ के बहुत दिन से नहीं हुई थी, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इनको बाहर से जो है कपड़ा मार दिया और सारी की सारी बिल्कुल साफ़ हो गई। तो यही होता है कि जिस दिन आपको अगर खाना नहीं बनाना या रसोई में नहीं लगना, तो रसोई का कोई एक्स्ट्रा काम इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं जब भी मेरे को रोटी वोटी नहीं बनानी है, सब्जी नहीं बनानी, बर्तन मंज ही गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बाहर बाहर से मैं सारी कैबिनेट जो है वो पोंछ लेती हूँ। तो ये जो है मेरा एक एक्स्ट्रा काम जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो।